हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित है। अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? जैसा कि हमने अध्याय में देखा, क्रियाकलाप को करने के दौरान हमने मैग्नीशियम रेवन को साफ किया, उसके बाद इससे वायु में जलाया। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रेवन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। चूंकि वायु में नमी विद्यमान होती है और इसी नमी की उपस्थिति के कारण ही मैग्नीशियम रेवन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम रेवन के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका उत्तर लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए सूत्र है H2। यह क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है और यह देता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। आप देख सकते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, लेकिन दाईं ओर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि HCl है, जिसमें हाइड्रोजन के केवल 1 परमाणु और क्लोरीन के भी केवल 1 ही परमाणु है। इसीलिए तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए HCl से पहले हमें 2 लगाना होगा। ऐसा करने से क्या होता है कि दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2-2 हो गई और क्लोरीन परमाणु की संख्या भी 2-2 हो गई। इस प्रकार हमने इस समीकरण को संतुलित किया। फिर अगला अभिक्रिया दिया गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट देता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका हम समीकरण लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड का सूत्र है BaCl2। यह अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 के साथ और यह देता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एरो का निशान जो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में SO4 के 3 यूनिट हैं। इसलिए SO4 को संतुलित करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में BaSO4 के साथ 3 लगाना होगा, ताकि SO4 का 3 यूनिट इस साइड भी हो जाए। अब हमें क्या देखना है, चूंकि Ba जो है यह राइट हैंड साइड में 3 है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी इससे हमें 3 करना होगा। इसीलिए BaCl2 से पहले हमें 3 लगाना है। अब हम देखेंगे कि एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या जो है यह लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, इसीलिए राइट हैंड साइड में भी हमें बराबर करने के लिए AlCl3 से पहले 2 लगाना होगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो समीकरण अब हमारे सामने हैं यह पूर्ण रूप से संतुलित हैं। तो इस प्रकार इस समीकरण को हमने संतुलित कर लिया। अब अगला अभिक्रिया दिया गया है, सोडियम प्लस जल देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का सूत्र है Na और यह जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप यह बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोजन गैस। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को।
आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या है वह है 1 + 2 यानी 3। तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए हमें NaOH के पहले 2 लगाना होगा। इस प्रकार राइट हैंड साइड में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वह 2 + 2 यानी 4 हो गई। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 करना होगा। इसके लिए H2O से पहले हमें 2 लगाना होगा। इस प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या दोनों ओर 4-4 हो गई। अब अगर हम देखें कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 हैं, लेकिन सोडियम परमाणु की संख्या अब भी संतुलित नहीं है। राइट हैंड साइड में सोडियम के 2 परमाणु हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 है। इसलिए इसे संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें Na से पहले 2 लगाना होगा। इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण अब पूर्ण रूप से संतुलित है। अब है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दिया गया है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जैसा कि दिया गया है बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी BaCl2, चूंकि यह जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया है। यह अभिक्रिया करता है सोडियम सल्फेट के साथ यानी Na2SO4 के साथ, चूंकि यह भी जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, चूंकि यह भी विलयन के रूप में ही प्राप्त होता है इसलिए ब्रैकेट में Aq हमने लिखा। साथ ही साथ अब बनता है अघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, चूंकि यह अवक्षेप के रूप में यानी ठोस रूप में प्राप्त होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं एरो के निशान के लेफ्ट साइड में सोडियम के जो परमाणु की संख्या है वह है 2, लेकिन राइट साइड में सोडियम परमाणु की संख्या केवल 1 है। इसलिए सोडियम परमाणु की संख्या को आपस में संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में NaCl के पहले हमें 2 लगाना होगा ताकि सोडियम के परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर हो जाए। अब हमें देखना क्या है, चूंकि इसमें जो है अब बेरियम की अगर बात करें तो बेरियम भी दोनों साइड 1-1 है, क्लोरीन भी जो है दोनों साइड 2-2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 और राइट हैंड साइड में भी 2। SO4 की बात करें तो ये भी आपस में संतुलित हैं। सारे परमाणु की संख्या अब संतुलित हैं, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में अगला अभिक्रिया दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH, चूंकि यह जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया है। यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ, चूंकि यह भी जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq हमने लिखा। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, चूंकि यह भी विलयन के रूप में ही हमें प्राप्त होता है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। साथ ही साथ इसमें जल के अणु भी बनते हैं यानी H2O बनते हैं और यह जल द्रव रूप में होता है इसलिए ब्रैकेट में L लिखा गया। अब हमें देखना है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या आपस में संतुलित है या नहीं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम परमाणु की संख्या एरो चिन्ह के लेफ्ट साइड में भी 1 और राइट साइड में भी 1 है। क्लोरीन परमाणु की संख्या भी दोनों साइड बराबर हैं, 1-1 हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। और अगर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या की बात की जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है।
यानी यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, यह पदार्थ जो है X, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूने का जो विलयन होता है इसी का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इस पदार्थ का जो नाम है वह है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र CaO है। फिर आगे पूछा गया है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यह पदार्थ जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है यह हमें लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे, पदार्थ X जो है यह जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पदार्थ X जो है वह है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। चूंकि यह ठोस रूप में है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। यह जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करती है और यह जल द्रव रूप में है इसलिए ब्रैकेट में L लिखा गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। चूंकि यह जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में AQ लिखा गया। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम के एक परमाणु और राइट हैंड साइड में भी कैल्शियम के एक परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों ओर 2-2 है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी दोनों ओर 2-2 है, यानी यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत अपघटन का उल्लेख किया गया है। अध्याय में क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत अपघटन को दर्शाया गया है। जल के विद्युत अपघटन का अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो इसकी जो अभिक्रिया होती है वह इस प्रकार होती है। जब H2O का विद्युत अपघटन होता है तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाती है। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने से पहले हम जान लें कि जो जल का विद्युत अपघटन किया जा रहा है यह जल द्रव रूप में है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में L का प्रयोग किया गया ब्रैकेट के अंदर। और जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है यह गैसीय रूप में बनती है, इसलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। अब आइए इसको संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की अगर बात की जाए तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु है। इसीलिए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को आपस में संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में H2O से पहले हमें 2 लगाना होगा, ताकि दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो जाए, यानी 2-2 हो जाए। अब आते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 गुना 2 यानी 4 है, जबकि राइट हैंड साइड में केवल 2 है। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए H2 से पहले हमें 2 लगाना होगा, ताकि इस साइड भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो जाए। तो इस प्रकार इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है कि जल के 2 अणु का जब विद्युत अपघटन होता है तो उससे हाइड्रोजन गैस के 2 अणु का निर्माण होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस के केवल 1 ही अणु का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है। तो इस प्रकार समीकरण से हमें क्या पता चलता है कि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की हमें प्राप्ति होती है इसका अनुपात 2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होती है वह 2 गुनी होती है ऑक्सीजन की तुलना में। इसलिए एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है, और ये गैस जो है एक गैस है हाइड्रोजन और एक गैस है ऑक्सीजन। अब अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है।
लोहे का सूत्र है Fe, चूंकि यह ठोस रूप में होता है इसलिए ब्रैकेट में H लिखा गया। यह अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट से यानी CuSO4 से, चूंकि यह इसका जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है FeSO4, चूंकि यह भी जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। और साथ ही साथ इसमें कॉपर जो है वह विस्थापित हो जाती है अवक्षेप के रूप में यानी ठोस रूप में, इसलिए कॉपर के साथ ब्रैकेट में S लिखा गया। अब हमें देखना है कि क्या यह जो समीकरण है यह संतुलित है। अगर हम लोहा की बात करें Fe, तो दोनों ओर तीर चिन्ह के दोनों ओर Fe के परमाणु की संख्या जो है वह 1-1 है। Cu के परमाणु की संख्या भी 1-1 है और SO4 के एक यूनिट लेफ्ट साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, यानी यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम आगे लिखेंगे, इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि यह अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया में FeSO4 बनता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है यह धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न में हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। उत्तर लिखेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है AgNO3, चूंकि यह जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq हमने लिखा। यह अभिक्रिया करता है सोडियम क्लोराइड के साथ यानी NaCl के साथ, जो कि जलीय विलयन के रूप में है, इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखे। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, चूंकि यह ठोस अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में सोडियम नाइट्रेट का विलयन भी प्राप्त होता है यानी NaNO3 प्राप्त होता है और यह जलीय विलयन के रूप में होता है, इसलिए ब्रैकेट में Aq हमने लिखा। यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चूंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। एक रासायनिक समीकरण दी गई है, 4Na प्लस O2 देता है 2Na2O। इसमें हमें पहचान करना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। उत्तर लिखेंगे, इस अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। कैसे, अब जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में जो सोडियम है वह ऑक्सीजन प्राप्त करके Na2O बनाता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका उपचयन होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में सोडियम क्या करता है, यह ऑक्सीजन प्राप्त करता है यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए सोडियम का उपचयन हो रहा है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का अगर उपचयन होता है तो दूसरा का अपचयन होता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस का जो है उसका अपचयन हो रहा है। अगला अभिक्रिया दिया गया है CuO प्लस H2 देता है Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जो CuO है यानी कॉपर ऑक्साइड है, यह ऑक्सीजन का ह्रास करता है। यानी जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसका अपचयन होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है उसका उपचयन होता है और जो ऑक्सीजन ह्रास करता है उसका अपचयन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं।
अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।